आज की कहानी की शुरुआत मैं एक बहुत बड़े धन्यवाद के साथ करना चाहूँगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों ये धन्यवाद, किस लिए ये धन्यवाद, बस ले लीजिए। आज की कहानी का शीर्षक है मेरी माई। मुझे सोमवार से चिढ़ होती थी। ऐसा लगता था कि ये दिन क्यों आ जाता है। नहीं, मैं मंडे ब्लूज की बात नहीं कर रहा। ये मेरे बचपन की चिढ़ है जो उस दिन को लेकर थी, क्योंकि इसका मतलब मुझे माई के घर से पापा के क्वार्टर जाना पड़ेगा और मैं राजा से रंक बन जाऊंगा। कहने के लिए पापा का क्वार्टर बड़ा सा 5 कमरों वाला सर्व सुविधा युक्त, पर फिर भी मुझे माई का पुराना 2 कमरों वाला घर अच्छा लगता था। माई के घर में डर नहीं लगता था। हर पल ये चिंता नहीं होती थी कि जाने अब क्या हो जाएगा। कहीं पापा गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, कहीं चिल्लाना तो शुरू नहीं कर देंगे। और वो शुरुआत किसी भी तरह से होती थी। दरवाज़ा खोलने में समय क्यों लगा, बारिश जोरों से क्यों हुई और मैं भीग गया, खाना ठंडा क्यों हो गया, और अंत तो शायद होता ही नहीं था। शाम होते होते जैसा पूरा घर संशकित हो उठता था। माई के घर की शाम सुहानी और खुशगवार होती थी। मुझे मेरे होने का एहसास देती थी। फिर वो ये सवाल हो कि आज क्या खाएगा, या फिर रसोई में माई के गुप्त खजाने में रखा वो स्टील का डब्बा जिसमें रखे रुपए की गिनने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। और वो ऊन की लच्छियों से गोले बनाने में तो मुझे महारत हासिल थी। शायद कुछ पल के लिए ही सही, कुछ सुलझाने का सुकून मिलता था। हर शुक्रवार को मैं रो धोकर माई के यहाँ आ जाता था, नए नए बहाने ढूंढता, पर एक बहाना हमेशा कारगर होता कि माई को अकेले सोने में डर लगता है, और वो भी इस बहाने में अपना किरदार बखूबी निभाती थी। कहने के लिए वो मेरे पापा की सौतेली माँ थी, जिसका पता मुझे भी काफी बड़े होने के बाद पता चला। पापा कुछ 4-5 बरस के थे और उनकी माँ की मृत्यु के बाद माई की गोद में आ गए थे। सौतेली माँ का तमगा होते हुए भी उन्होंने पापा को बहुत अच्छे से बड़ा किया, और उस बड़ा करने में उन्हें डांटा भी और सजा भी दी। वैसे भी असली माँ से कहीं ज्यादा सौतेली माँ पर जमाने की तीखी नजर होती है। पापा को काबिल बनाया और आज उनके ओहदे को देखकर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। पर शायद पापा ने डांट और सजा ही याद रखी, या जमाने ने उन्हें सौतेली शब्द भूलने नहीं दिया। बहरहाल जो भी हो, वो मेरी असली दादी थी, मेरी असली माई। मेरा सारा सुकून उसके साथ और उसके घर पर। दादा जाने के बाद माई कुछ समय हमारे साथ रही, फिर अकेले रहने लगी। सौतेली ही सही, उनका माँ का कर्तव्य पूरा हो गया था, या उसने ये अलग घर जानबूझकर बनाया था, वो जानती थी। एक तो ऐसा घर हो जहां मैं अपने पापा के प्रकोप से बच सकूं, कुछ ही समय के लिए शरण ले सकूं। प्रकृति का नियम है, जितना लेती है एवज में उतना ही देती है, हिसाब बराबर। मुझे माई दी, और माई को बहुत सारे सुखद क्षण दिए। मेरे समृद्ध बचपन का श्रेय माई को ही जाता है। उसने कभी मेरे पापा की शिकायत मेरे सामने नहीं की, पर एक रात कहानी सुनाते सुनाते वो बोल पड़ी, सुन, बड़ा होके मेरे बेटे जैसा बनना। हूँ करते करते मैंने चुपके से उसकी आंखों के कोरों पर आंसू देखे थे। अपना खुद का बच्चा नहीं होने देना शायद उसकी सौतेली माँ की परीक्षा में अच्छे से पास होने का निर्णय रहा होगा।
मुझे नहीं पता। नौकरी लगने के बाद मैं नियमित रूप से उसे मनी ऑर्डर करता था और वो उसे अपने गुप्त खजाने में स्टील के डिब्बे में जमा करती थी। 70 साल की उम्र तक मैंने उसे हर सुख देने का प्रयत्न किया और हरिद्वार में हमारी जोड़ी देखकर बहुत लोगों को सुखद आश्चर्य हुआ था। अंतिम कठिन निर्णय लेने की जिम्मेदारी भी मुझे ही निभानी पड़ी। हॉस्पिटल में माई 2 दिन आईसीयू में रही और वेंटिलेटर निकालने का निर्णय डॉक्टर ने मेरे ऊपर छोड़ा था। उस दिन उसकी चिता को मुखाग्नि देकर मैं जैसे अचानक से बड़ा हो गया था। प्रकृति का साभार, धन्यवाद मुझे उन कुछ भाग्यशाली लोगों में चुनने का जिन्हें दादा दादी और नाना नानी का प्यार मिलता है और उनका जीवन समृद्ध बनाने में उनका बड़ा हाथ होता है। मुझे आज भी मेरी माई के खुरदुरे हाथ का स्पर्श महसूस होता है। मुझे आज भी मेरी माई के खुरदुरे हाथ का स्पर्श महसूस होता है। धन्यवाद।